Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss about the closure of an attribute set. किसी भी attribute set F का closure किस तरीके से निकाला जाता है उसको आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो भी इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं F प्लस से, यानी अगर मुझे किसी भी एट्रीब्यूट F का क्लोजर निकालना है तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, F प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी क्लोजर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस एट्रीब्यूट का प्लस लिख लेते हैं। अब आता है कि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट की। तो सबसे पहले हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं क्या है, फिर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट होता क्या है। तो फर्स्ट वी विल रीड आउट द टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन कहती है व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट, the set of all those attributes which can be functionally determined from an attribute set is called the closure of an attribute set। यानी उन सारे एट्रीब्यूट का सेट जो कि फंक्शनली डिटरमाइन किए जा सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट सेट F से, वो कहलाता है क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F प्लस से। अब इसका सिंपल लैंग्वेज मतलब समझते हैं कि क्लोजर का मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट का मतलब क्या है। तो क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट कैसे निकालेंगे, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कोई भी आपको रिलेशन दे रखी होगी, उसमें जो रिलेशन का मतलब कोई भी आपको एक टेबल दे रखी होगी, टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं RDBMS में। तो कोई भी आपको टेबल दे रखी होगी, उसमें जो डिफरेंट कॉलम्स हैं, किसी भी रिलेशन या टेबल में डिफरेंट जो कॉलम्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन एम्प्लॉय है, उसमें एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का मेल आईडी, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, ये सारे क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिनको हम कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स। हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालना है। तो किसी भी अगर मुझसे कहा जाए कि कोई भी एक एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय है, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट है, उसका क्लोजर निकालिए, तो उस रिलेशन में जो भी फंक्शनली डिपेंडेंसी दे रखी होंगी, भाई रिलेशन दे रखी है आपको, टेबल दे रखी है, तो टेबल के साथ आपको क्या दे रखी होंगी, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी भी दे रखी होंगी उस टेबल में, कि एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम से रिलेटेड है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर की फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, या एम्प्लॉय आईडी और उसके ईमेल आईडी में रिलेशन है, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दे रखी होंगी किसी भी टेबल में। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हमें दे रखी हैं किसी भी रिलेशन में, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एट्रीब्यूट हैं, जो भी एट्रीब्यूट आपको दे रखे होंगे, हर एट्रीब्यूट का हम क्लोजर कैसे निकालेंगे कि कौन कौन से और एट्रीब्यूट उसमें ऐड हो सकते हैं। ऐड हो सकते का मतलब एट्रीब्यूट, अगर मैं कहूँ अब शॉर्टकट में कि एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है, तो किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर क्या होता है कि जो भी हमें प्रॉब्लम में फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी हैं, उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से किसी भी गिवन एट्रीब्यूट में जो एट्रीब्यूट में ऐड कर सकता हूं, वो मेरे क्या कहलाएंगे, क्लोजर कहलाएंगे। यानी क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट में मैं क्या कर रहा हूं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दे रखी हैं उनकी हेल्प से उस एट्रीब्यूट में और नए एट्रीब्यूट में ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए एक रिलेशन आपको दे रखी है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F प्लस से। अगर एट्रीब्यूट सेट आपका F है, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक रिलेशन R दे रखी है आपको, जिसमें अलग अलग एट्रीब्यूट दे रखे हैं ABCDEFG, जैसे मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हमने उनको ABCD नाम दे रखा है। और प्रॉब्लम में आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं कि A तो BC पे डिपेंडेंट है, A डिटरमाइन कर रहा है BC पर, यानी कि BC को A से डिटरमाइन किया जा सकता है। BC टेंस टू D दे रखा है, D टेंस टू F दे रखा है, और CF टेंस टू G दे रखा है। ये 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, और आपसे कह रहा है कि क्लोजर किस किस का निकालिए, A का निकालिए, यानी एट्रीब्यूट A का क्लोजर निकालना है, एट्रीब्यूट D का क्लोजर निकालना है, और एट्रीब्यूट B और C का निकालना है।
कंबाइंडली। तो किस तरीके से इनका क्लोजर निकलेगा? तो हमने तरीका क्या बताया है किसी का भी क्लोजर निकालने का, कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से हम उस एट्रीब्यूट में नए एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। जैसे अगर मुझसे सबसे पहले क्या कहा गया कि क्लोजर निकालिए ए का, क्लोजर ऑफ ए, यानी मुझे क्या निकालना है, ए प्लस निकालना है, ठीक है। यानी ए एट्रीब्यूट में और कौन से एट्रीब्यूट में ऐड कर सकता हूं। तो सबसे पहले अगर मुझे ए का निकालना है तो मैं देखूंगा ए से कौन सी रिलेशन ड्राइव हो रही है, ए से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? रिलेशन ए टेंड्स टू बी सी। यानी एट्रीब्यूट ए में और कौन कौन से एट्रीब्यूट हो जाएंगे ऐड? बी और सी हो जाएंगे। ए टेंड्स टू बी सी दे रखा है, ए तो ऑलरेडी था, नए एट्रीब्यूट और कौन से आ जाएंगे? बी और सी इसमें ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि ए और बी सी के बीच में रिलेशन है, तो वो एट्रीब्यूट भी मैंने क्या किए, ए में ही ऐड कर दिए। तो अब ए के पास कितने एट्रीब्यूट हो गए? 3 एट्रीब्यूट हो गए, ए बी और सी, ठीक है। अब ए का तो मैंने चेक कर लिया, ए की तो और कोई रिलेशन दे नहीं रखी है आगे, बी की, खाली बी की कोई रिलेशन नहीं दे रखी है मुझे आगे, बी और सी की दे रखी है। बी सी और सी की क्या दे रखी है? बी सी टेंड्स टू डी। तो मैंने कौन सी रिलेशन यूज की? बी सी टेंड्स टू डी। तो बी सी तो ऑलरेडी एट्रीब्यूट थे, उनसे और नए एट्रीब्यूट कौन से ऐड हो गए मेरे? डी और ई ऐड हो गए। तो आप देखेंगे ए बी सी तो थे ही थे, डी ई और एट्रीब्यूट आ गए, डी और ई एट्रीब्यूट और ऐड हो गए। किसके अंदर? ए के अंदर, ठीक है। तो अब मेरे पास एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए? ए बी सी डी ई। अब ए बी सी डी ई में देखो मैंने एक काउंट कर लिया, बी सी भी काउंट कर लिया। अब अगली रिलेशन में ये एक एट्रीब्यूट डी दे रखा है इसी के अंदर। अब डी से और क्या निकाल सकता हूं मैं? डी टेंड्स टू क्या दे रखा है? एफ दे रखा है। तो एक नया एट्रीब्यूट और ऐड हो जाएगा मेरा, कौन सा? एफ। तो आप देखिए डी दे रखा था तो डी टेंड्स टू एफ होता है, तो मेरा जो पुराना सेट है ए बी सी डी उसमें और क्या ऐड हो गया? एफ ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि डी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है एफ को, इनके बीच में एक एफ डी एग्जिस्ट कर रही है, तो एफ भी ऐड हो गया। अब मेरे पास हो गया ए बी सी डी ई एफ। और रिलेशन देखता हूं मेरे पास और कुछ है, दे रखिए एक और, सी एफ टेंड्स टू जी। आप देखिए सी है, एफ है, सी भी है, एफ है। तो सी एफ वाला किस पे डिपेंड है? फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है जी को। तो एक नया एट्रीब्यूट का ऐड हो गया, सी और एफ जब मेरे पास हैं तो इनकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ? एक नया एट्रीब्यूट और निकाल सकता हूँ, जी, सी एफ टेंड्स टू जी, ठीक है। तो सी एफ की हेल्प से एक मेरा नया एट्रीब्यूट और कौन सा ऐड हो गया? जी वाला एट्रीब्यूट ऐड हो गया। तो फाइनल एट्रीब्यूट क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ तो पहले ही थे, एक नया एट्रीब्यूट और आ गया जी, ठीक है। और कोई रिलेशन दे रखी? नहीं दे रखी। इसका मतलब ए का जो क्लोजर आया, मतलब ए में कौन कौन से मैंने एट्रीब्यूट ऐड कर दिए यूजिंग द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए का क्लोजर मेरा ये निकल आया। अब और उसने क्या पूछा? डी का क्लोजर निकालिए, सिर्फ डी का। तो डी का क्लोजर जब मैं निकालूंगा इसका मतलब मुझे डी प्लस निकालना है कि डी में और कौन कौन से ऐड हो सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करूंगा? ये देखूंगा कि जो गिवन रिलेशन है उनमें डी कहाँ से आ रहा है, डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मुझे राइट हैंड साइड नहीं देखना है कि राइट हैंड साइड में डी कहाँ दे रखा है। जब भी मैं क्लोजर निकालूंगा तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में डी कहाँ दे रखा है, ठीक है। क्योंकि निकालने का जो काम है नए एट्रीब्यूट ड्राइव करने का, वो किसका है? जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है आपको, ठीक है। तो डी क्या दे रखा है? डी टेंड्स टू एफ दे रखा है। तो डी तो था ही था, और क्या एट्रीब्यूट ऐड हो गया? एफ हो गया। क्यों? डी टेंड्स टू एफ दे रखा है। अब डी और एफ की हेल्प से कुछ और निकाल सकता है? डी वाला तो मैंने निकाल लिया, एफ वाला निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, क्योंकि एफ किसके साथ है? सी के साथ है। भाई डी और एफ की कोई रिलेशन दे रखी होती है यहाँ पे, डी और एफ टेंड्स टू कुछ तो मैं मान लेता, लेकिन क्या दे रखा है? सी एफ दे रखा है। तो सी एफ से तो निकलेगा नहीं, वो कब निकलता? जब यहाँ पर सी भी होता। खाली एफ की कोई रिलेशन दे रखी है? नहीं दे रखी इस तरफ कोई रिलेशन, क्योंकि मैंने क्या बताया, रिलेशन जब तक यहाँ पर मुझे अगर देखना है कि एफ से कुछ निकल सकता है नहीं निकल सकता, तो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में एफ है, खाली एफ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ना तो डी दे रखा, डी जो दे रखा था उससे मैंने निकाल लिया डी टेंड्स टू एफ, खाली एफ दे नहीं रखा है, सी एफ के साथ दे रखा है, और ना ही डी एफ की कोई रिलेशन दे रखी है इस तरफ। इसका मतलब है इसमें सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट आएंगे डी वाले क्लोजर में, डी और एफ। अब आते हैं क्लोजर ऑफ बीसी, जो थर्ड पार्ट पूछा है क्लोजर ऑफ बीसी निकलवाया, यानी कि बीसी प्लस निकलवाया है मुझसे, बीसी का क्या निकलवाया है? प्लस।
तो BC प्लस का मतलब है दो एट्रीब्यूट मुझे दे रखे हैं और जो गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनसे कौन कौन से निकल सकते हैं। ठीक है, तो खाली B कहीं दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं। खाली B तो कहीं दे नहीं रखा है मुझे, देखिए। खाली C दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं दे रखा। ठीक है, क्या दे रखा है, BC वाली रिलेशन दे रखी है, क्या, BC टेंस टू D, और यहाँ पर BC है ही है। इसका मतलब BC टेंस टू DE की हेल्प से मैं कौन से एट्रीब्यूट और ऐड कर दूंगा, BC तो थे ही मेरे पास, DE और ऐड हो गए। अब मेरे पास एट्रीब्यूट कितने हो गए, 4, BC DE। ठीक है, अब देखो BC का तो हमने चेक कर ही लिया, क्या D दे रखा है अलग से, हाँ दे रखा है, क्या D टेंस टू F दे रखा है, तो D टेंस टू F दे रखा है, तो BC DE तो थे ही थे, F और आ गया, क्या, इस रिलेशन की वजह से एक नया एट्रीब्यूट ऐड हो गया। अब BC DE F, इसमें देखिए कोई ऐसी रिलेशन है जिससे और निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, क्या, CF दे रखा है, और यहाँ भी देखिए यहाँ C भी दे रखा है, F भी दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक नई रिलेशन और निकला CF टेंस टू G। तो ये एट्रीब्यूट तो थे ही थे, एक और नया एट्रीब्यूट क्या आ गया, G आ गया। तो हमारी रिलेशन क्या निकला, BC का जो एट्रीब्यूट क्लोजर निकल के आया वो क्या आ गया, BC DE F G। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या, क्लोजर। लेकिन क्लोजर किसका निकलेगा, क्लोजर से वो नहीं का निकलेगा जो वेरिएबल्स आपको किधर दे रखे हैं, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखे हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि F का क्लोजर निकालिए तो F का नहीं निकलेगा, क्यों, यहाँ पर खाली F की कोई रिलेशन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो क्लोजर आपको पता लग गया होगा, क्लोजर हमने किस तरीके से निकाला है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम एक दो प्रॉब्लम और लेंगे अगले वीडियोस में, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाए कि क्लोजर किस तरीके से निकाला जाता है। क्लोजर की एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली है। क्लोजर को आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्लोजर क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और प्रॉब्लम हम लेंगे क्लोजर से रिलेटेड, जिसमें अलग फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी होंगे, जिससे कि आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो सके कि किस तरीके से क्लोजर निकाला जाता है। तो अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।